जश्न यौम आज़ादी हम मनाने वाले हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहती हूँ कि उस खून को याद कीजिए जिस खून को इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहाया गया। उन जानों को याद कीजिए जो लहू लहान होकर भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। 2014 के बाद से क्या हमको वाकई लगता है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं? जहां हम जुबान खोलते हैं वहां पर हमारे नौजवान बच्चों को जेलों में डाल दिया जाता है। आज हमारे मुसलमानों के अक्सर नौजवान बच्चे जेलों में, कभी जाके तो देखो। सच बोलोगे तो जेल में डाल दोगे। वही पॉलिसी जो अंग्रेजों ने अपनाई थी कि जब तक इस जमीन पर मुसलमान मौजूद है तब तक हमारी तारीख हमसे अलग नहीं की जा सकती। इस बात को याद रखें। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी करने वाले, हाँ याद रखो, जब तक इस हिंदुस्तान में मुसलमान का बच्चा, तौहीद परस्त बच्चा जिंदा है तब तक उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतने सारा जहां हमारा। पूरी जहां हमारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई है ज़मीन है। याद रखो, आज़ादी का जश्न सबसे ज़्यादा मनाने का हक अगर किसी को तो वो मुसलमानों को है, क्योंकि कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा किसने दी? मुसलमानों ने दी। सिर्फ मर्दों ने नहीं बल्कि मर्दों ने तो दी ही दी, औरतों ने भी कुर्बानियाँ दी। मालूम है आपको? आज मुसलमानों की नीयतों पर शक करते हैं कि ये देशद्रोही है, ये दहशतगर्द है, ये अमन के माहौल को ख़राब करने वाले हैं। याद रखो, जिस वक्त आज़ादी के लिए आवाज़ को बुलंद किया गया उस वक्त जिहाद को, ये आज़ादी के लिए फतवा देने के लिए सबसे पहले अगर कोई आगे बढ़े तो वो मुसलमान आगे बढ़े। मालूम है आपको? शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने सबसे पहले तमाम के तमाम मुसलमानों को ये फतवा दिया कि हिंदुस्तान के लिए की आज़ादी के लिए लड़ना अब जिहाद है, जिहाद का दर्जा दिया। इस्लाम ना होता तो मैं नहीं समझती कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में सांस भी ले पाते। आज इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को ख़त्म करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग इस बात को गौर से सुन ले, हिंदुस्तान का वजूद मुसलमानों से है। हिंदुस्तान इस्लाम के बग़ैर बेनूर है, बेनूर है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मुसलमानों का खून भरा हुआ है। अगर हम देखते हैं 1950 ईस्वी के बाद से तो हमको मुसलमानों की कई कुर्बानियाँ नज़र आती है। एक नहीं बल्कि इतनी कुर्बानियाँ, उनकी इतनी जानों के उन लोगों ने नजराने पेश किए, हमारे मुसलमान, हमारे असलाफ, कि उनकी लाशों को उठाने के लिए कंधे कम पड़ जाएं, इतनी हमारे पास कुर्बानियाँ मौजूद हैं। ये हमको क्यों याद करना चाहिए आज? क्योंकि आज देशभक्ति के नारे लगाने वाले ये आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के कुछ लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमान हिंदुस्तान पर आए, हिंदुस्तान पर कब्जा किया, हिंदुस्तान को गोया कुछ नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को आज़ादी देने वाले, हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे आगे बढ़कर अपनी कुर्बानियाँ देने वाली अगर कोई कौम थी तो वो मुसलमान कौम थी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि तारीख़ हिंद का मुताला कीजिए। तारीख़ हिंद का अगर मुताला करेंगे तब हमको पता चलेगा। बल्कि ये आरएसएस और बीजेपी, ये बजरंग दल के तमाम लोगों से मेरा सवाल है, जिस वक्त हिंदुस्तान लड़ रहा था आज़ादी की लड़ाई, पहली आज़ादी की लड़ाई, पहली जंग आज़ादी 1857 में जिस वक्त हिंदुस्तान लड़ रहा था उस वक्त ये लोग कहाँ थे? इनका दादा परदादा भी हमको नहीं मिलता, ये लोग नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात की सरजमीन पर 1600 ईस्वी में जिस वक्त डाली गई, आप जानते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मुसलमान थे। जिस वक्त 1857 में 1857 की जंग जो लड़ी गई, जिसको गदर के नाम से मशहूर किया गया, आप जानते हैं उस जंग का नतीजा क्या निकला? गदर की जो लड़ाई लड़ी गई, जो जंग लड़ी गई, जिसके अंदर हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों को फतेह हुई, तो अंग्रेज़ों ने जिन लोगों ने इस लड़ाई में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन लोगों को बहुत बुरी और ख़तरनाक सज़ाएं दी। जानते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कौम थी? मुसलमान थी जिनको सज़ाएँ दी गई, मुसलमान उलमा थे जिनको सज़ाएँ दी गई। उस वक्त कहाँ थे ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग? कहाँ थे वो लोग? मुसलमान थे आगे, हिंदुस्तान के लिए जाने देने वाले, खैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त करने वाले, काले पानी के वो जो मुसीबतों को झेलने वाले मुसलमान थे। 90% मुसलमान, 95% मुसलमान थे। जानते हैं ख़वातीन में बेगम जीनत महल का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। जानते हैं कौन है बेगम जीनत महल? 1857 की जो लड़ाई हुई, 1857 की जो जंग हुई, उस जंग में औरतें भी आगे थी। मालूम है, हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए मुसलमान औरतों ने भी अपनी जानों की कुर्बानी दी।
ये जिक्र मिला हमको आज तक, सुना हमने? अजीज़न खातून जब ये 1857 की जंग में पकड़ी गई, अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया और फिर उनसे पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो उस अजीज़न खातून के अल्फाज से अंदाज़ा करिए, दुश्मन सामने है और उस दुश्मन से हमारे भारत, हमारे मुल्क को आज़ाद करवाना है। वो कहती है मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि किसी तरीक़े से, हर मुमकिन तरीक़े से मेरे भारत को इस बरतानवी हुकूमत से खाली करना। अंदाज़ा करिए उस औरत की हिम्मत क्या थी। जैसे ये अल्फाज ये अजीज़न खातून अपनी ज़ुबान से निकालती है ना, उसको पूरा गोलियों से भून दिया जाता है। अल्लाह अकबर। क्या ये कुर्बानी आज हमको याद नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कौन भूल सकता है उनको? बोलो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कोई भूल सकते हैं? हाँ, कितनी कुर्बानियाँ हैं उनकी, कोई भुला सकता है? नहीं। अगर कोई भुलाए तो वो तारीख़ के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, अगर कोई भुलाने की कोशिश भी करे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिस वक्त हमारा मुल्क, हमारे हिंदुस्तानी तमाम के तमाम जुल्म और सितम के इस माहौल में पिस रहे थे, उस वक्त ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को संभाले हुए कोई लीडर थे, कोई कमांड किसी के हाथ में थी तो एक मुसलमान के हाथ में थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हाथ में थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि अगर हिंदुस्तान की तमाम कुर्बानियों को जो आज़ादी के लिए दी गई है, अगर उसको एक पल्ले में डाल दिया जाए और ख़ानदान सादिकपुर की कुर्बानियों को एक पल्ले में डाल दिया जाए तो ख़ानदान सादिकपुर की कुर्बानियाँ भारी पड़ जाएगी। ये मुसलमान घराना था, कोई RSS और बजरंग दल का घराना नहीं था, तौहीद परस्त घराना था। कितनी कुर्बानियाँ हम भुलाएंगे? असलाफ की कुर्बानियों से तारीख़ पूरी भरी हुई है। ज़रा खोल के तो देखो, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया? कितना बड़ा सवाल है ना ये। आज यही बोला जा रहा है ना, जब हिजाब के ऊपर बोला गया, जब इस्लामिक एजुकेशन के बारे में बोला गया, तो कई RSS और BJP और बजरंग दल के लोगों ने ये बात सामने रखी कि अगर तुमको हिजाब करना है तो जाओ पाकिस्तान चले जाओ, जाओ अफगानिस्तान चले जाओ। क्यों जाए हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि इस मुल्क को आज़ाद करने वाले हम हैं, ये मुल्क हमसे है और हम इससे है। ये लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को क्या दिया। आपको मालूम है 2019 में डोनाल्ड ट्रंप आया था, है ना, हिंदुस्तान आया था। मोदी जी ने कौन सी तस्वीर दी थी डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में? किसी को मालूम है? ताजमहल की दी थी। ताजमहल किसने बनाया? किसी RSS और बजरंग दल के आदमी ने बनाया? मुसलमान ने बनाया। मुसलमानों से तुम्हारी इज्जत अभी बाकी रही गैर ममालिक के सामने, इतनी तो इज्जत कर लो। ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया? जिस लाल किले पर ठहर कर प्रधानमंत्री झंडा लहराते, हमारा तिरंगा लहराते ना, वो लाल किला मुसलमानों ने दिया, मुसलमानों ने दिया। अल्लाह अकबर। सोचने वाली बात है ना। शहीदों की, उनकी कुर्बानियाँ भरी पड़ी है तारीख़ में मेरी बहनों, भरी पड़ी है। बस उस तारीख़ को खोल कर लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। हमने 200 साल कुर्बानियाँ दी, 1 साल 2 साल नहीं, 2 सदियाँ। सोचो, सोच भी सकते हैं 200 साल हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए हमने जानों की कुर्बानियाँ दी। जान की कुर्बानी देना कोई आम बात है? बता दो मुझे 1857 की लड़ाई में, जंग में कोई एक भी RSS और BJP का कोई था, बजरंग दल का कोई था? एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। 90% अगर कोई मिलेंगे तो वो मुसलमान मिलेंगे। आज़ादी की पहली लहर तो दौड़ाई किसने? मुसलमानों ने। और उन मुसलमानों को कहते हैं कि जाओ, चले जाओ, ये मुल्क हमारा है। ये लोग जो आज अपने आप को देशभक्ति के नारे लगाने वाले, देशभक्त कहने वाले, हमको देशद्रोही कहने वाले, ये लोग आज़ादी के वक्त कहाँ थे? 1922 में इन्हीं का एक लीडर सावरकर, जिस वक्त हमारे मुसलमान हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें गंवा रहे थे, उस वक्त ये इनका लीडर सावरकर अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहा था, अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था हिंदुस्तानियों के खिलाफ। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी करने वाले, हाँ, याद रखो, जब तक इस हिंदुस्तान में मुसलमान का बच्चा, तौहीद परस्त बच्चा जिंदा है, तब तक उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
चाहे वो जितनी ही प्लानिंग कर ले, चाहे वो जितना ही मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर ले, चाहे कितना ही इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर ले। आज ज़रा आप देखो तो सही, जितने न्यूज़ चैनल से आप मुझे बताओ कोई एक ऐसा नेशनल न्यूज़ चैनल जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जिक्र ना किया जाता हो। बताओ मुझे, कोई है? कोई एक ऐसा चैनल बचा? नहीं। हर दिन हर रोज़ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है, घोला जा रहा है, घोला जा रहा है, घोला जा रहा है। गोया आज ऐसा लगता है कि गोया ये पूरी की पूरी मीडिया ये देश के गद्दारों के गोद में जाके बैठ चुकी है। आज इनके पास कोई काम नहीं रहा। देश चाहे वो बेरोजगारी की तरफ जाए, चाहे यहाँ का हिंदुस्तानी परेशान हो, मुश्किलात में हो, यहाँ का जवान मारा जाए, यहाँ का किसान खुदकुशी कर ले, इनको कोई परवाह नहीं है। बस इनको परवाह है कि फूट डालो और हुकूमत करो, बस उनका यही एजेंडा है। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, 100-200 साल नहीं। कितने साल? 800 साल मुसलमानों ने इस सरजमीन पर हुकूमत की, तो किसी एक हिंदू पर भी जुल्म नहीं किया। किसी एक का भी हमको सबूत नहीं मिलता, किसी एक का भी बता दो, एक का भी नहीं मिलेगा। जिस वक्त हिंदुस्तान की ये पूरी की पूरी कमांड मुसलमानों के हाथ में थी, उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। और आज जानते हैं हमारा जीडीपी क्या 3% गिर चुका है, 3%, जिसकी कोई अहमियत नहीं रही। गैर मुमालिक हम पर हंस रहे हैं, वो मकाम हो गया आज हिंदुस्तान का। आज हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जब भी इलेक्शन का मौका आता है, उस वक्त हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का कुछ ना कुछ सोचा ज़रूर छोड़ दिया जाता है। मैं तमाम के तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करती हूँ कि वो फूट डालो और हुकूमत करे कि इस पॉलिसी से अपने आप को बरी करे, ऐसे लोगों को कामयाब होने ना दे, बल्कि एक अच्छे शहरी होने का सबूत अदा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम लोगों को यह हुक्म दिया है कि हम जिस मुल्क में रहे उस मुल्क की हिफाजत करें, उस मुल्क से कभी गद्दारी ना करें। यह हमारा हक़ है। हम तमाम मुसलमानों को भी चाहिए कि एक अच्छे शहरी बने, हिंदुस्तान के एक अच्छे शहरी बने, इंसाफ करने वाले बने, किसी पर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ बोलने वाले बने, हक़ की आवाज़ को बुलंद करने वाले बने। ये हमारी जिम्मेदारी है। करता है अल्लाह, कहता है अल्लाह का वादा है, अल्लाह तुमको इस ज़मीन का खलीफा बनाएगा, इस ज़मीन की हुकूमत तुम्हारे हाथों में देगा, बस शर्त यह है कि तुम एक अकेले अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत करने वाले बने। सिर्फ ये एक कंडीशन है, बस, और कुछ भी नहीं। तुम तौहीद के अलमबरदार बन जाओ, ये हुकूमत तुम्हारे कदमों तले आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। अपने घरों को, अपनी ज़िंदगियों को शिर्क से पाक रखो, तौहीद के अमानत से अपने सीनों को भरा हुआ रखो, फिर देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमारे लिए कैसी आती है। सहाबा इकराम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद की ना, जब वो लोग तौहीद की अमानत अपने सीनों में महफूज रखे, उसकी हिफाजत की, तो अल्लाह ने जिस ज़मीन से उनको निकाला गया वही ज़मीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता कर दी। मक्के से निकाले गए, मक्का को फतेह हासिल करके एक ज़बरदस्त हुकूमत मुसलमानों ने बनाई। लिहाजा हमको चाहिए, ये हुकूमतें तो आती और जाते रहती है, याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ से बाखबर है। हमको डरने की, घबराने की, हाँ, दहशत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सुकून और चैन और शांति से रहने की ज़रूरत है, अपने हुकूक़ को अदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह अपने वादों को ज़रूर पूरा करेगा, जैसे माजी में अल्लाह ने पूरा किया, हाल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा करेगा, मुस्तक़बिल में भी अल्लाह पूरा करेगा। पूरी ज़मीन अल्लाह की है, तमाम हालात अल्लाह बेहतर जानता है, दुश्मनों की चालों को भी अल्लाह बेहतर जानता है, इनकी साजिशों को भी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह जब तक चाहेगा इनको रखेगा, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा, गज़ब आएगा, तब इनके का कोई नाम और निशान भी हमको नज़र नहीं आएगा। वो भी तारीख़ हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा? वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, अब बातिल को मिटना है और वो मिट कर रहेगा। बातिल आया ही था मिटने के लिए।